हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपके साथ बात करेंगे 8 कंपनियों के बारे में जिन्होंने डिविडेंड को आइदर डिक्लेयर या रिकमेंड कर दिया है। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैं 21 अप्रैल को बना रहा हूं, मतलब 20 अप्रैल से पहले कौन से इंपॉर्टेंट डिविडेंड ऑलरेडी जो कंपनियों के द्वारा जो है घोषित हो गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में डिविडेंड बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी भी एक यूनिक एनालिसिस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में भी, ठीक है, जैसे अप्रैल में बाद में और फिर मई महीने में भी बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन डिविडेंड्स को भी हम धीरे धीरे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में कवर करेंगे। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला नाम जो आपके सामने है, 18 रुपए का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एचसीएल टेक की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। और इस डिविडेंड की जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, 28 अप्रैल को होने वाली है। आजकल एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही दिन हो जा रही है क्योंकि T+1 सेटलमेंट हो रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, एक दिन आगे हो जाता था एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, अब मई 9 जो है इस डिविडेंड की पेमेंट डेट होने वाली है। अब समझ लेते हैं कि डिविडेंड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए, एचसीएल टेक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिविडेंड जो है कंपनी की तरफ से हर क्वार्टर में आता है, मतलब हर तिमाही में एचसीएल टेक की तरफ से डिविडेंड आता है। तो ऑलरेडी Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टर में उन्होंने 10 रुपया करके उन्होंने डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया था। तो टोटल 30 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर उनकी तरफ से हुआ था। और अभी जो डिविडेंड आ रहा है 18 रुपए का, तो टोटल 48 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल चारों क्वार्टर के डिविडेंड को अगर आप ऐड कर देंगे तो 44 रुपीज का डिविडेंड हो रहा था, जो कि इस बार ईयर ऑन ईयर हमको, तो इस बार 9% जो है डिविडेंड हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है एचसीएल टेक। दूसरा नाम है इंफोसिस। उन्होंने 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड को रिकमेंड किया है। अब देखिए, ये शब्दों का मैं आपको मतलब समझा दूं। जैसे एचसीएल टेक में मैंने कहा था कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, यहां पर इंफोसिस ने ये फाइनल डिविडेंड है तो ये रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, एचसीएल टेक ने इंटरिम डिविडेंड ही वो जो था डिक्लेयर किया हुआ था। तो देखिए, अभी जो फाइनल रिजल्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो कंपनियां क्या करेंगी, डिविडेंड को रिकमेंड करेंगी। ठीक है, रिकमेंड करेगी और उसके बाद एजीएम होगा। एजीएम का मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होगी। एनुअल जनरल मीटिंग भी जनरली आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप देखते ही रहेंगे, पूरा सीजन चलता रहेगा। तो उस समय में ऑफिशियली जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर होगा और एजीएम के बाद पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में आप देखेंगे, खासकर कुछ पीएसयूज में आपको देखने को भी मिल सकता है कि मई के महीने में डिविडेंड जो है रिकमेंड हो रहा है और पेमेंट आते आते आपको सितंबर महीना तक भी हो जा रहा है। इनफैक्ट उनका एजीएम जो है वो सितंबर में हो जा रहा है या अगस्त के बिल्कुल थोड़ा सा लेट समय में हो रहा है। तो आपको लगेगा कि क्या बात है कि डिविडेंड जो है मई महीने में उन्होंने रिकमेंड कर दिया था। तो ये जनरली एक प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे इंफोसिस का केस है, यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा है कि उन्होंने कुछ है नंबर्स दे दिए। जैसे जून 2 को उनका रिकॉर्ड डेट होने वाला है और जुलाई 3 को उनका पेमेंट होने वाला है, तो बहुत देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल जितने भी फाइनल डिविडेंड्स हैं वो रिकमेंड यहां पर हो रहे हैं। तो आगे वाले भी जो भी बहुत सारे नाम आएंगे तो उसमें वो चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कैसा डिविडेंड हुआ है। इंफोसिस की तरफ से एक डिविडेंड Q2 के बाद आता है, मतलब अक्टूबर 2022 में आया था और अभी डिविडेंड आया हुआ है। ठीक है, अभी का डिविडेंड है 17 रुपए 50 पैसे। उस समय में 16 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था। तो टोटल 34 रुपीज का डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंफोसिस की तरफ से आ रहा है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था FY22, उन्होंने 31 रुपीज का डिविडेंड यहां पर जो है पेमेंट, जो भी अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट किया था। तो टोटल 9.7% जो डिविडेंड है इंफोसिस की तरफ से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। अगला नाम क्या है, एंजल वन है दोस्तों। एंजल वन ने मुझे भी एक्चुअली में इस फाइनेंशियल ईयर में सरप्राइज किया है। उन्होंने 5 बार डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर कर रहे हैं। अभी जो फाइनल डिविडेंड है, अगेन आप वर्ड देखिएगा, 4 रुपए का वो रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब बाद में एजीएम होगा, एजीएम की डेट आएगी और फिर पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ शब्दों को आपको हमको समझना है। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर जो 23 है, 39 रुपीज 85 पैसे का उन्होंने जो है डिविडेंड उनकी तरफ से आ रहा है। अब एक ही बात है कि उनका जो आईपीओ है ये सितंबर अक्टूबर 2020 को आया था। मतलब इनके आईपीओ को आप मान सकते हैं 3 साल भी नहीं हुए हैं। तो 2 फाइनेंशियल ईयर का ही हमारे पास डेटा है। जैसे 2022 में 27 रुपीज 10 पैसे का डिविडेंड, अगेन जो डिविडेंड है 5 बार आया था उस समय में भी, इस बार भी 5 बार डिविडेंड आया है। तो और इस बार जो पांचों डिविडेंड को मैं ऐड कर देता हूं तो 39 रुपीज 85 पैसे का डिविडेंड हो जा रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर ये बहुत अच्छा इंक्रीज है, 47% का डिविडेंड का इंक्रीज है। तो देखिए, एक और चीज मैं मानता हूं कि डिविडेंड जो है बहुत हद तक प्रॉफिट्स पर भी डिपेंड करता है। तो जो भी कंपनियां हैं, एंजल वन ही नहीं, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट अगर बढ़ा रही है और अपने पे आउट को भी कांस्टेंट रख रही है या फिर पे आउट को भी बढ़ा रही है, तो फिर डिविडेंड बिल्कुल इंक्रीज होता हुआ हमको आपको नजर में आ सकता है। अब
अगला नाम है एक और आईटी कंपनी सायंट करके, 16 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड किया हुआ है और उन्होंने भी एक और बार जो है डिविडेंड उनकी तरफ से आया था। तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 26 रुपीज का डिविडेंड सायंट की तरफ से हो रहा है। कंपनी की तरफ से ये हाईएस्ट एवर डिविडेंड है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 को देखेंगे, इससे पहले वाला, तो उन्होंने 24 रुपीज का उनकी तरफ से डिविडेंड आया था। तो टोटल अगर आप इंक्रीज देखेंगे तो 8.33% का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है सायंट के डिविडेंड में। अगला नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। यहां पर कुछ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। देखिए, कंपनी ने यहां पर 9 रुपीज 25 पैसे का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया हुआ है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे उनकी तरफ से डिविडेंड कितना, 19 रुपए का उनकी तरफ से डिविडेंड जो है कंपनी की तरफ से आ रहा है। लेकिन FY22 आप देखेंगे 24 रुपए का उनकी तरफ से डिविडेंड था। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की तरफ से डिविडेंड 21%, लगभग 21% जो है डिविडेंड यहां पर जो कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से डिविडेंड कम हो रहा है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो दोनों साल में सेम ही रहा है। 56% था पिछले साल, इस बार 55%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया था, 100 रुपए का समझ लीजिए प्रॉफिट किया था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 56 रुपया अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और इस बार भी लगभग उतना ही 55 रुपया उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस बार क्या हुआ होगा, इन नंबर से क्या पता चल रहा है कि जरूर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रॉफिट नंबर कम हुए होंगे। जो आप देख सकते हैं यहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रॉफिट नंबर इस बार 1111 करोड़ के हैं, जो कि पिछली बार जो फाइनेंशियल 22 था 1379 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम हुए हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहा है, यहां पे आउट रेशियो सेम रहा है और यहां पर टोटल जो डिविडेंड है 20.8%, लगभग 21% गिरता हुआ नजर में आ रहा है। अगला नाम है टाटा कम्युनिकेशन। 21 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड हुआ है कंपनी की तरफ से। डेट्स और डिटेल्स बाद में आ जाएगी। देख लेते हैं कि डिविडेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखिए, FY22 में 20 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड था और इस बार 21 रुपीज का। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एक मार्जिनल 1.45% का इंक्रीज है, लगभग बराबर ही आप मान सकते हैं जो टाटा कम्युनिकेशन है उनकी तरफ से डिविडेंड। और प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 1484 करोड़ के थे, इस बार प्रॉफिट बढ़े हैं और 1800 करोड़ के हो गए हैं। अगला नाम बड़ा नाम है यहां पर HDFC बैंक। HDFC बैंक 19 रुपए का डिविडेंड उनकी तरफ से रिकमेंड हुआ है और रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने या बैंक ने बताई है 16 मई की होने वाली है। ठीक है, और इस बार डिविडेंड बढ़ रहा है या नहीं, तो देखिए FY22 में 15 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था, इस बार 19 रुपीज का डिविडेंड है। तो टोटल 22.58% का डिविडेंड यहां पर इंक्रीज हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी भी बहुत सारे डिविडेंड आना बाकी है, तो कौन से ऐसे यूनिक डिविडेंड्स हैं सबके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। उसके बाद आखिरी नाम है TCS। 24 रुपीज का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। पेमेंट जो है AGM के बाद हो जाएगा और डिविडेंड भी उनकी तरफ से बढ़ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 23 अगर आप देखेंगे तो 115 रुपए का उनकी तरफ से डिविडेंड एक्चुअली में आया हुआ है। ठीक है, FY22 में 43 रुपीज का डिविडेंड था। तो देखिए, ये एक नजर में ये नंबर 167% बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन देखिए जो जनवरी 2023, जो कि अभी 3-4 महीने पहले ही उन्होंने 67 रुपीज का एक स्पेशल डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो स्पेशल डिविडेंड देखिए बहुत ही स्पेशल होता है, जैसे 2023 में आया, उससे पहले 2019 में आया था। तो ये बहुत रेगुलर या हर साल नहीं आता है। तो अगर मैं वो 67 रुपीज को माइनस कर दूं, जैसे ये 115 रुपया है, मैं अगर 67 रुपीज का जो डिविडेंड है माइनस कर दूं, तो एक्चुअली में ये 48 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या है कि डिविडेंड बढ़ रहा है, ये 11.6% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा यहां पर डिविडेंड भी बढ़ रहा है। और ये नंबर 48 का नंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए TCS की तरफ से डिविडेंड हर क्वार्टर में आता है, तो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में फिर से डिविडेंड आएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि 48 या उससे अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे थोड़ा बहुत यहां पर बढ़ सकता है। ठीक है, मैं अगर एक्सपेक्टेशन रखूं कि इस साल 115 का डिविडेंड है, अगले साल मुझे 120 मिलेगा, 130 मिलेगा, तो फिर वो डिविडेंड की जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए 48 का नंबर मैं यहाँ रखूंगा, क्योंकि इस बार 115 का नंबर जो आया है वो स्पेशल डिविडेंड के कारण से बहुत ही हमको ऊंचा या बड़ा हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है 8 नाम से आपको वैल्यू मिली होगी। बहुत सारे नाम आने वाले हैं। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। 80,000 से ज्यादा हमको प्यार मिला है कम्युनिटी का। मुझे उम्मीद है आपको भी जरूर वैल्यू मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।